हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं सोल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यह एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 9 का है। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उसे देखिए और समझिए। इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 करके सोल्व करने वाला हूँ। मेरे द्वारा सोल्व किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 स्टैंडर्ड 9। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पहले सॉल्व कर दिया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन है क्या? अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो उसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर डायग्राम दिया हुआ है। आपको उस डायग्राम के अनुसार इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है? Radha made a picture. Radha made a picture of an aeroplane with color paper as shown in the figure. राधा ने एक कलर पेपर से पिक्चर बनाई। किसका पिक्चर बनाई? एरोप्लेन का पिक्चर बनाई, जिसका फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है। और सारे फिगर का जो शेप है यहाँ पर दिया गया है। एरोप्लेन में बनने वाले जो शेप है वो सब फिगर में दिए गए हैं, और उनका वैल्यू मेजरमेंट भी दिया गया है। तो इस जो दिए गए फिगर का क्या लिखा है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर, यानी कि इस एरोप्लेन को बनाने में कुल कितने पेपर का यूज हुआ है आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब ध्यान दें, देखिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए ये है भाग 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4, यानी कि सारे पिक्चर जो इसमें एरोप्लेन को बनाने में जो शेप लगे हैं, आकृति लगे हैं, उन सब का यहाँ डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट दिया गया है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि सबका अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट सबका हम लोग अलग अलग एरिया निकाल देंगे, और सबका अलग अलग एरिया निकाल कर हम फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो आपका आसानी से पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 है, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो इस देखिए पार्ट 1 में जो फिगर है वो किस आकृति का है? त्रिभुजाकार है। कैसा, कौन सा त्रिभुज है? देखिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, टू साइड्स आर इक्वल, दैट त्रिभुज नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए दो भुजा इक्वल है, नीचे में तीसरा भुजा 1 सेंटीमीटर, पहला भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसा कोई पार्टिकुलर फार्मूला होता नहीं है, यानी इसका हम लोग ये कौन सा फार्मूला से निकालेंगे? हीरोन्स के फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसका मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है। इसका 6.5 दिया हुआ। ये है आपका आयत, यहाँ से यहाँ तक आयत हो गया, ये हो गया। ठीक है। और ये हो गया ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, और ये आपका समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, दोनों सेम है। तो सबसे एक एक करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखें। तो यहाँ सबसे पहले क्या करें, देखिए आकृति 1 यहाँ लिखेंगे। आकृति 1 यानी सरफेस 1, यानी कि फिगर 1 यहाँ लिख देंगे। सरफेस 1। सरफेस 1 क्या है? क्या कर दिया हुआ? देखिए एक ट्रायंगल है, समझने के लिए यहाँ से देखेंगे एक ट्रायंगल। इसका नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मान लीजिए 1 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर। माने इस पार्ट का यहाँ पर हम लोग ले आए। अब इसमें देखिए इसको हीरोन्स के फार्मूला से निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लिए, यहाँ लिखेंगे वी हैव, एक को ए मान लेंगे। ए इक्वल टू कितना मान लिया? 5 सेंटीमीटर। दूसरा को बी मान लिए, बी हो गया 5 सेंटीमीटर, और तीसरा को सी मान लिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है। हीरोन्स के फार्मूला में क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 11 बाई 2। ये क्या निकल गया आपका? एस निकल गया, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अब हम लोग आकृति 1 यानी फिगर 1 का एरिया निकालेंगे हीरोन्स के फार्मूला से। तो एरिया है, लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर डायग्राम, उसको सा फिगर 1 या सरफेस 1 कुछ भी लिख सकते हैं। सरफेस का फिगर आप देख सकते हो। हीरोन्स का फार्मूला क्या है? हीरोन्स का फार्मूला अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे एस का वैल्यू कितना दिया है? देखिए एस का वैल्यू कितना निकाले? 11/2। यहाँ लिख देंगे 11/2 इंटू माइनस 11/2, सॉरी इंटू 11 एस माइनस ए। ए का वैल्यू कितना है? 5। फिर यहाँ एस माइनस बी,
11/2, बी का वैल्यू कितना है 5, और तीसरा देखिए s माइनस सी 11/2 और वैल्यू कितना है 1। सबका हम वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम क्या करें सॉल्व करें, सॉल्व करके इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। ध्यान से क्या करेंगे हम लोग 11/2, यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे 1 है, नीचे 1 है, नीचे 1 है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नीचे से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2, 2 लिख देंगे। ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 11 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस देगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, ये तो आपको एलसीएम का रूल पता होगा। सेम देखिए दोनों सेम है, इसका भी सेम आएगा 11 माइनस 10/2 है ना। तीसरा देखिए 2 और 1 यहाँ कुछ नहीं, नीचे में क्या है नीचे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। सेम प्रोसेस 2 2 कैंसिल हो गया 11, 1 को 2 से डिवाइड करें 2 और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, फ्रैक्शन मैंने फैक्टर में लाएंगे। ठीक है, इसको 1/2 और 9/2। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, जोड़ा। पेयर बनाने से क्या होगा स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा, यानी जो रूट है रूट से बाहर करना है, तो जिस संख्या का पेयर होता है वह रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग देखिए 11/2 है ना, देखिए ऊपर में क्या 11 1 × 1 × 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और नीचे में क्या है देखिए 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो देखिए ऊपर में देखिए 11 का कोई पेयर है नहीं है, 11 का कोई पेयर नहीं है, जिसका पेयर नहीं है वो अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी 3 3, इसके लिए एक बार 3 लिखेंगे। नीचे में देखिए इसका पेयर है, इसका पेयर है, जिसका पेयर है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ बुरा आ गया, यानी कि √11 × 3/4। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 √11। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये 3/4 को डिवाइड करेंगे, ये 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। √11 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आप 6 7 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे तरीका से। तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 3.3, अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब लगभग आएगा, पूरा नहीं निकलेगा, अप्रोक्स। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स। ये हो गया, इसका एरिया निकालेंगे। अब उसी तरह से बीच वाला का निकालेंगे, फिर इसका निकालना, अलग अलग निकालना होगा। एक पहला पार्ट का एरिया निकल गया, अब हम लोग बीच वाला सेकंड पार्ट का आयताकार हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, पार्ट का एरिया निकल गया, अब हम लोग दूसरा पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस, यहाँ लिखेंगे सरफेस सेकंड पार्ट कैसा आयताकार, कैसा आयताकार। यहाँ फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ दिया हुआ ये सेकंड पार्ट है, क्या है इसका लंबाई लेंथ कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर, आयत के आपके सामने की भुजा बराबर होती है, और इसका चौड़ाई कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आयताकार हो गया ना, यानी ये 6.5 है, ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 1 है तो 1 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता होगा। आयत रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर 2 या सरफेस 2। ये क्या आयताकार है, लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर 2, डायग्राम 2 या सरफेस 2, लेकिन उसका आकृति कैसा आयताकार है। फार्मूला किसका लगाएंगे, जिसका आकृति जो आकृति का दिख रहा है उसका फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल का आकृति कैसा है, इसका नाम क्या दिया है आकृति 2 नाम दिया गया, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ द फिगर 2 मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ, तो L × B। ठीक है, तो L देखिए इसको हम L मान लिया, L कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ B कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 6.5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा सेकंड पार्ट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इसको हम लोग मान लेंगे, इसको 2 नंबर मान लेंगे। यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा पार्ट क्या है ट्रापेजियम, इसका निकालेंगे, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, पहला पार्ट सरफेस पार्ट 1, सरफेस पार्ट 2 हम लोग निकाल लिया, सॉल्व कर लिए। हम लोग थर्ड पार्ट को लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सरफेस 3। तो सरफेस 3
क्या इसका आकृति यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, समझने के लिए हम बना लेते हैं, आपको आसानी रहेगा। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हो, नहीं जरूरी नहीं है, ये आपको यहाँ समझने के लिए बना दिया, आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बना के निकालोगे तो आपको इजी रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, है ना, इसका आकृति कितना है 3 है। ठीक है, अब एक ट्राइपेजियम है, तो ट्राइपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आमने सामने वाला को क्या बोलते हैं? आमने सामने वाले समानांतर, ये दोनों पैरेलल चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें, पहला पार्ट यहाँ निकाल लिए, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लिए, दूसरा पार्ट का भी निकाल लिया, अब हम तीसरा पार्ट का निकालते हैं। इसका फिगर को यहाँ पर समझने के लिए हम लोग बना दिए। आप इसको फिगर को यहाँ बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, डजंट मैटर। हमने क्या किया, यहाँ बनाकर आपको सोल्यूशन दिखाने के लिए यहाँ बना लिया, ताकि आपको समझने में और हल करने में सुविधा होगा। तो देखिए तीसरा पार्ट क्या है, ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम देखिए एक साइड क्या है 1 और दूसरा 2, यानी देखिए अपोजिट साइड, ये दोनों क्या अपोजिट साइड, यानी अपोजिट निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ट्राइपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। ट्राइपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये दोनों अपोजिट, ये दोनों साइड है, यानी वन पेयर है, इसका कोई एक पेयर क्या होगा पैरेलल होगा। तो देखिए ये दोनों और ये दोनों क्या पैरेलल है। और तो देखिए हम पैरेलल सम ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू हाइट को h लिख देंगे, सम ऑफ यानी b1 प्लस b2। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए, एक साइड को b1 मान लिया और दूसरा साइड को b2 मान लिया, है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये देखिए इसको एक को b1 मान लिया, कहीं कहीं आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी देखिए एक को b1 मान लिया, एक को b2 मान लिया, यानी 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब यहाँ क्या लिखा हाइट, ये तो मालूम है, b1 और b2 का वैल्यू पता है, लेकिन h का वैल्यू पता नहीं है, हम लोग h निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे निकालेंगे ध्यान दें। तो देखिए यहाँ से क्या करें हम लोग, यहाँ से एक हाइट को ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हाइट को ड्रॉ कर लिया। तो देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हम काट लिया। ठीक है, ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इक्वल देखिए ए इक्वल और ए इक्वल पार्ट को काट लिए, तो बीच वाला कितना निकलेगा 1, यानी दो में से कितना निकले 1 निकल गया, तो कितना बचा 1। और ये दोनों पार्ट क्या है इक्वल है, यानी इक्वल है, यानी को डिवाइड करें तो हाफ, यानी ये कितना हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा हाफ। समझ में आ गया, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पार्ट क्या है इक्वल है, यानी कि 1 हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 1 होगा, उसको हम लोग हाफ कर दें, आधा कर दें, यानी कि 1 का आधा क्या होगा हाफ हो गया, हाफ हो गया। अब देखिए ये कैसा है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये कितना परपेंडिकुलर है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। इसमें क्या करें, जितना इसका हाइट है उतना इसी का हाइट, दोनों सेम है, दोनों सेम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हुआ, यानी किसी एक ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे हाइट निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, जितना इसका हाइट निकलेगा उतना इसका हाइट निकलेगा, इसमें हाइट दोनों सेम ही होता है, यानी दोनों का हाइट सेम होगा। तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, राइट ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका हाइट निकालेंगे, आपके हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका नाम दे दिए, इसका ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए, इसका सी नाम दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए हाफ हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, तो हाफ हो गया और ये कितना हो गया एच हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका यहाँ दिया और देखिए यहाँ पर छूट गया था, ये कितना दिया 1 सेंटीमीटर, ये दिया 1 सेंटीमीटर। ये साइड है ना 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है कर्व होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग इसका निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे इन द राइट ट्रायंगल ABC, ABC नाम दीजिए समझने के लिए ABC। तो है ना पाइथागोरस क्या हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है AC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि देखिए समझ लीजिए एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में समझाने के लिए आपको बता रहे हैं 90 डिग्री होता है, तो सामने वाले को C बोलते हैं, एक को A बोलते हैं, एक को D बोलते हैं, त्रिभुज में 3 ही होता है ABC। तो एक कर्व हुआ, एक हाइपोटेनस इसको बोलते हैं कर्व, ये हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस हुआ। तो फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि C का स्क्वायर, और इसको बोले परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, ये फार्मूला है। तो ये राइट ट्रायंगल है, इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए C, ये सामने वाला C जो 90 डिग्री से सामने वाले को C बोलेंगे, तो C कितना हो गया AB,
तो देखिए ए बी हो गया, सी की जगह क्या लिखे ए बी और ए बी, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ए सी, सॉरी ए बी है, ए बी हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया देखिए परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ पर क्या है ए सी लिखे परपेंडिकुलर, देखिए ए सी का स्क्वायर और नीचे वाला क्या हो गया बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना दिया है 1 दिया हुआ है 1। ए सी देखिए ए सी यही हाइट निकाला, ए सी का वैल्यू नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे। ए सी और बी सी का वैल्यू कितना निकाले हैं हाफ, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर 1 होगा, ए सी स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ए हो गया, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो 1 ये देखिए प्लस है, इक्वल का इधर आएगा तो 1/4 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम क्या 4 1 का एलसीएम 4 हो गया। अभी बताए थे नीचे 100 इसको डिवाइड करेंगे 1 से 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर एक 4 कट गया -1, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 ए सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, ए स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा रूट आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या अंडर रूट आ जाएगा 3/, ऊपर में क्या है 3 है, जिसका ये पेयर नहीं है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए वर्गमूल नीचे वाला पेयर बताया था, यहाँ पर पेयर बताया था, समझ लीजिए 3/4 यानी कि ऊपर में क्या है 3 है, नीचे में क्या 4 यानी 2 × 2। ठीक है, तो देखिए ये पेयर में नहीं है तो अंडर रूट में रहेगा, नीचे वाला पेयर है तो इसके साथ रूट हट जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, यहाँ पर निकला √3/2। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला AC का वैल्यू निकला, किसका निकला देखिए AC यानी हाइट, ये हाइट में निकली, यानी क्या h कितना निकल गया √3/2 सेंटीमीटर। ये आपका h निकला, किसका h निकला ये h निकला, h निकला √3/2, यहाँ भी h है ना, यानी ये कितना निकला √3/2। ठीक है, h निकल गया। अब h निकाल के हम इस फार्मूला का हम लोग यूज करके इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक h कितना निकल गया, h निकल गया √3/2 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम लोग क्या बताए थे ये b1 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया b2 हो गया, यानी b1 कितना हो गया b1 हो गया आपका 1 सेंटीमीटर और b2 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तीनों मालूम हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया फार्मूला लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, क्या फार्मूला है बताए थे 1/2 इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2। ठीक है, यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं b1 प्लस b2, तो क्या हो जाएगा 1/2 h कितना निकाला देखिए √3/2 और b1 कितना 1 + 2। ठीक है, तो 1/2 इंटू √3/2 इंटू इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √3/4 यानी कि अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। √3 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है 1.732, इसको आप याद रखेंगे। √3 का वैल्यू कितना वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा ये आएगा 5.196। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा डिवाइड एरिया ऑफ में लिखते हैं एरिया ऑफ सरफेस 3, तीसरा कितना निकला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस। अब है अब हम लोग आ जाएंगे एरिया ऑफ द सरफेस 3, तीसरा पार्ट का एरिया निकल गया। अब हम लोग अब कौन बच गया एरिया ऑफ 4 एरिया ऑफ 5, यानी कि चौथा फिगर और पांचवा फिगर। देखिए चौथा फिगर और पांचवा फिगर दोनों सेम है, देखिए समकोण त्रिभुज है, दोनों सेम है, परपेंडिकुलर है, यहाँ सीधा है 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री है ना। तो जितना एरिया 4 का निकला उतना एरिया 5 का निकलेगा, यानी हम एक त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे उसको डबल कर देंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा, यानी दोनों सेम है। देखिए दोनों का हाइट 6 है, ये बेस है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, दोनों सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस, क्या लिखेंगे सरफेस 4 है ना, तो सरफेस 4 का पहले हम निकाल लेते हैं। तो जितना सरफेस 4 का निकलेगा उतना ही सरफेस 5 का निकलेगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए एक हम डायग्राम बना लेते हैं, एक हम समझने के लिए डायग्राम बना लिए। देखिए ये कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर उल्टा है, इसको सीधा कर लिया और ये बेस जो है ये बेस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ये आकृति 4। तो कैसा है हाइपोटेनस, कैसा है राइट ट्रायंगल है, सीधा है स्ट्रेट है राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2
बेस इंटू हाइट। आपको पता है ये हाइट हो गया और ये हो गया बेस हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सरफेस, क्या सरफेस 4 या एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना हो गया 1.5, हाइट कितना होगा 6, तो कैंसिल करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका निकला एरिया ऑफ सरफेस पर 4। उसी तरह सेम आएगा, सेम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सरफेस, ये सरफेस क्या एरिया ऑफ सरफेस 5। ठीक है, सेम आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का सेम आएगा 1/2 1.5 इंटू 6। ठीक है, ये भी कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों आकृति सेम है ना। इसका भी हाइट सेम है, बेस सेम है, हाइट बेस सेम, दोनों का सेम आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ सरफेस 1 लिख दिए, एरिया ऑफ सरफेस 2 लिख दिए, एरिया ऑफ सरफेस 3 लिखेंगे, उस एरिया ऑफ सरफेस 4 और एरिया ऑफ सरफेस 5 सबको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सरफेस कितना 4, कितना निकला 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 नंबर हो गया। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सरफेस 5, कितना निकला, ये भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए निकल गया पूरा सबका, निकल गया डायग्राम। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सबका निकाल लिया अलग अलग। अब हम लोग क्या निकालें, इस एरोप्लेन का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज कितना हो जाएगा सर, ये लिख देंगे एरिया ऑफ सरफेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ 1 कितना है 2.475 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, ये सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कितना आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट लिखेंगे या ध्यान रखेंगे अप्रोक्स लिखेंगे। अप्रोक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारा का जो रूट का जो वैल्यू था वह पूरा नहीं निकला था, जैसे हम लोग के बाद बार बार आते गया था, तो हम लोग अप्रोक्स लिखे थे, इसलिए हम लोग 19.3 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।